वेलकम टू स्टडी पैराडाइज कोचिंग्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यूज जो पार्ट थर्ड में ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहते हैं। तो इसमें हम शॉर्टली ओवरव्यू रखेंगे। तो ये जो हमारा एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, ये एक तरह का ओवरव्यू है। इसके बाद हम जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम डिटेल में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हम फर्स्ट जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। दिए गए विकल्पों में से कौन सा न्यूज़पेपर, अखबार, जो जर्नल, जो मैगजीन थी, वो महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्रांति। क्रांति एक न्यूज़पेपर था, जर्नल था, जो कि महाराष्ट्र स्टेट से प्रकाशित हुआ था, जो कि जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड जो है नेशनलिज्म की भावनाओं को प्रकाशित किया गया था और बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया इसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के समय में लोगों को प्रेरित करने में। क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following was not a member of the Congress Socialist Party, although he encouraged and blessed its formation? दी के नीचे विकल्पों में से कौन सा नेता जो है, लीडर जो है, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो मेंबर सदस्य नहीं था, पर फिर भी उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाने में जो है बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, पर फिर भी उन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी जब फॉर्म हुई थी, बनी थी, तो उसमें बड़ा योगदान प्ले किया है। नंबर थर्ड, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन जुलाई 21, 1947। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है, हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है, इसको किसने डिजाइन किया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 21 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया और 22 जुलाई 1947 से ये एग्जीक्यूट हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी जो थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। बट अगर हम कलर्स डिज़ाइन की बात करेंगे तो वो पिंगाली बेनकिया ने किया था। तो जो बदरुद्दीन उद्दीन त्याबजी थे, इनकी लीडरशिप में, अंडर सुपरविजन में जो है वो अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, all the established political parties and groups except two boycotted Simon Commission. Which was those two? क्वेश्चन है कि दो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के अलावा, पॉलिटिकल ग्रुप्स के अलावा सभी ने साइमन कमीशन को जो है बायकॉट किया था। हमने पहले डिस्कस किया कि साइमन कमीशन जो है वो एक ऐसी 7 मेंबर का कमीशन था जिसने ये रिपोर्ट देनी थी कि क्या इंडिया जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमियल गवर्नमेंट लेने के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंडियंस जो है वो लेने के काबिल हैं या नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो है 1927 में उस कमीशन को भेजा गया और 3 फरवरी 1928 में जो है रिपोर्ट सौंपनी थी वापस। इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी थी जिन्होंने बायकॉट नहीं किया था, यानी साइमन कमीशन के खिलाफ एंटी में खड़े नहीं हुए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स। हम कोर्स से चूज करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फोर्थ एंड सेकंड पार्ट। तो फोर्थ, जिसमें पंजाब यूनिस्ट जो थे इन्होंने और जस्टिस पार्टी ने जो है साइमन कमीशन को बायकॉट नहीं किया था। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जस्टिस पार्टी जो है वो इलेक्शंस के फेवर में भी थी कि इंडिया में जो 1921 में जो इलेक्शंस हुए थे काउंसिल के, उनमें पार्टिसिपेट किया था जस्टिस पार्टी ने। इसके अलावा सभी पार्टियों ने जो है वो उसको बायकॉट कर दिया इलेक्शन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फोर्थ एंड सेकंड पार्ट जो है, यानी कि जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट जो थे ये फेवर में थे साइमन कमीशन के। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इन दिए गए विकल्पों में से कौन सी जो बुक जो है, किताब जो है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जो बुक्स जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके अलावा सारी की सारी बुक्स जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, जो जहाँ नीचे ऑप्शन, जैसे सत्यार्थ प्रकाश भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, वेद भाष्य भूमिका भी स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है, और इसके बाद सत्यार्थ जो भूमिका जो है ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है जिन्होंने आर्य समाज की जो है फाउंडेशन रखी थी 1875 से 85 के बीच में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के फाउंडर थे, तो इन्होंने जो है ये तीनों बुक्स लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
द ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड मीर कासिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल ऑफ 1763 बाज। उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम तो जिसने मीर कासिम जो है नवाब थे जो बंगाल के, उनको हराया था सीरीज ऑफ बैटल जो लड़ाई हुई थी 1763 में, वो कौन से थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मेजर एडम्स। मेजर एडम्स जो ब्रिटिश ऑफिसर जिन्होंने मीर कासिम को जो है वो 1763 की बैटल में हराया था। इसके बाद जो है 1764 जो बैटल हुई थी, जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर भी बोलते हैं, इसमें एक्चुअल में इंडिया पर जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ था। मीर कासिम की डेथ और डिफीट के बाद बंगाल पे जो है पूरे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। तो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई है, उसके जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और नवाज सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, और 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है, जो मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जिसमें मीर कासिम को मार दिया था। और इसके बाद जो है एक्चुअल में इंडिया पर जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ है पूरे बंगाल से, फिर आगे मद्रास, बॉम्बे, अलग अलग उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश की है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। इनमें से कौन सा जो वो करेक्टली पेयर हो रहा है, मैच कर रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, भारत मार्क्स, जो कि अजीत सिंह जी के द्वारा स्टार्टेड था, तो ये करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट बाय नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान बाय देम। ये किसने कहा था कि कांग्रेस मूवमेंट जो है ना तो वो लोगों से प्रभावित है, एंड नॉट डिवाइस्ड बाय द और प्लान बाय देम, और ना ही लोगों के द्वारा प्लान या फिर वो डिवाइस की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का ये कथन था। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द बंगाली मंथली फाउंडेड एंड एडिटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1873। यानी कि बंगाली उस जो है मंथली न्यूज़पेपर का क्या नाम था, मैगजीन का क्या नाम था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है 1873 में लिखी और प्रकाशित की जाती थी, एडिट की जाती थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बंगा दर्शना। बंगा दर्शना जो है बंगाली मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में प्रकाशित और एडिट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग विच पीरियड गांधी जी रिमेन aloof फ्रॉम डायरेक्ट पॉलिटिक्स एंड कंसंट्रेटेड हिज एनर्जीज ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। कहते हैं कि गांधी जी ने जो है वो अलूफ रहकर डायरेक्ट पॉलिटिक्स में और कंसंट्रेट किया था अपनी एनर्जीज को उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 1922 से 1924 तक जो है गांधी जी ने जो है वो पूरा का पूरा फोकस जो है अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, एनर्जी यानी भारत में हो रहे आंदोलन पे दिया था, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, चाहे वो सत्याग्रह को लेकर हो या अलग अलग तरह के मूवमेंट्स जो गांधी जी के द्वारा देखने को मिले हैं। तो ये जो इरा था 1922 से 1924 का। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ। तो ये बोथ ऑप्शन जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू एडमिटेड दैट नेवर बिफोर इन हिस्ट्री हैड सच यूनिफाइड सेंटिमेंट बीन मैनिफेस्टेड बाय वेरियस डाइवर्जेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये किस समय और किस घटना की बात है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये एडमिटेड किया था कि नेवर बिफोर के इतिहास में पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ, हैड सच यूनिफाइड सेंटिमेंट के ऐसे लोग जो है एक साथ मिलकर जो है वो आए हो, सामने आए हो, हैड मैनिफेस्टेड बाय वेरियस डाइवर्जेंट सेक्शन, अलग अलग धर्म, जाति, पक्ष, सेक्शन, सोसाइटी से बिलोंग करते हुए भी लोग जो है वो एक साथ जो है आंदोलन में, स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े हो। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, INA ट्रायल। इंटरनेशनल जो INA के जो ट्रायल्स हुए थे, तो उसके बीच में गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पर्सन डिड नॉट अप्रूव ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इनमें से किस व्यक्ति ने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है और संस्था को जो है वो अप्रूव नहीं किया था, मंजूरी नहीं दी थी, यानी कि वो इनके पक्ष में नहीं थे? उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो है इसने, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी है, इसका बी नहीं, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। BR अम्बेडकर जी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो है ये सारे सारे क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने अप्रूव नहीं किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें जिस स्लोगन दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो।
तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है इसमें बी आर अम्बेडकर जी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने जो है इसकी जो एक कमेटी फ्रेम हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, उसको ऑर्गेनाइज संस्था को जो है वो अप्रूव नहीं किया था, जिन्होंने इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। 14 On the basis of which formula or plan Gandhiji in April 1944 proposed talks with Jinnah which Jinnah refused to accept। तो गांधी जी ने जो है किस प्लान और किस फार्मूले के आधार पर 1944 ईस्वी में इस चीज को, इस बात को जो है वो प्रपोज किया था कि जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उन्होंने बाद में इस चीज को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया स्वीकार करने से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राजा जी फार्मूला। राजा जी फार्मूला जो है एक अप्रोच थी जिसमें गांधी जी ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान को एक सेपरेट नेशन की, एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री की जो डिमांड कर रहे हैं उनको बंद कर दें, तो हमारे साथ जो है इकट्ठे होकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाए रखते हुए आज़ादी के लिए लड़ें। तो ये राजा जी फार्मूला जो है इसको 1944 में गांधी जी ने प्रपोज किया, बट मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है गांधी जी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, एक्सेप्ट कर। क्वेश्चन नंबर 15, Who of the following founded the Independent Labour Party in 1936? 1936 इन दिए गए विकल्पों में से किसने जो है इंडियन ILP यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है 1936 में जो इंडियन लेबर पार्टी की जो है वो स्थापना रखी थी। तो बी आर अम्बेडकर जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, The British government introduced the portfolio system for the first time in। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो पोर्टफोलियो सिस्टम होता है डिपार्टमेंट सिस्टम, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, आजकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो था पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब स्टार्ट किए गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1861। 1861 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया था। इसी समय जो है हमारे भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अलग अलग तरह के सर्वेज थे वो भी ज़्यादा स्तर पे करवाए गए थे, और सेंसस को लेकर भी, डेमोग्राफी को लेकर भी इन्होंने स्टेप्स उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 18, विच रीजन इन इंडिया प्रोवाइडेड द बेस्ट क्वालिटी साल्टपेटर एंड ओपियम टू द यूरोपियंस? भारत के किस इलाके से, किस क्षेत्र में जो है बेस्ट क्वालिटी के साल्टपेटर और ओपियम जो थे वो उगते थे, और यूरोपियंस कंट्रीज को हम फिर बाद में एक्सपोर्ट करते थे, उनको सप्लाई किए जाते थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कुरुमंडल। जो कुरुमंडल कास्ट जो है वो जो क्षेत्र है वहाँ जो बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में जिन दोनों पदार्थ जो है उगाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एंड वाई होम वाज द पुर्तगीज ड्राइवन आउट ऑफ हुगली इन बंगाल? कब और किसके द्वारा जो है पुर्तगीज यानी पुर्तगाली जो पीपल थे उनको हुगली से, बंगाल से जो है वो बाहर हथेड़ा गया था, भगाया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 1631 में कासिम खान के द्वारा जो है पुर्तगालियों के बीच में, कासिम खान और पुर्तगीज के बीच में बैटल हुई थी, जिसमें हुगली से उनको ड्राइवन आउट, बाहर खदेड़ के निकाल दिया था। तो इसका है 1631 में कासिम खान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया? भारत में जो है पुर्तगीज की सबसे पहले कौन सी राजधानी स्थापित हुई थी? यानी कि जो पुर्तगाली जो थे, जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए थे और हमें आकर इन्होंने जहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट बनाकर हमें स्लेव बनाया, वैसे ही पुर्तगीज जो थे, फ्रेंच जो थे, डच जो थे, डेनिश, तो अलग अलग तरह के जो यूरोप की कंट्रीज से लोग जहाँ इंडिया में आए थे, और उन्होंने आकर हर एक ने जो है वो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की प्रयास की, कोशिश की है। बट उनमें से जो है पुर्तगालियों ने जैसे गोवा पे जो है वो पुर्तगीज का कंट्रोल रहा, और अभी 1987 में 1947 देश आज़ाद होने के बाद भी 1987 1987 तक जो है गोवा पर जो है पुर्तगीज का रूल रहा है। उसके बाद जाकर पूरी तरह से जो है 1987 में गोवा से जो पुर्तगालियों को निकाला गया। लेकिन जब पुर्तगीज जो इंडिया में आए थे तो उनकी सबसे पहले उन्होंने अपनी कहाँ स्थापित की थी, अपनी कैपिटल बनाई थी, तो वो थी कोचीन पे। तो कोचीन में जो है वो सबसे पहले जो है पुर्तगीज ने इंडिया में अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश की। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिशर्स were associated with the introduction of the मालवाड़ी सिस्टम? इनमें से कौन सा जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो मालवाड़ी सिस्टम से एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो थे वो मालवाड़ी सिस्टम से जुड़े हुए थे। मालवाड़ी सिस्टम जो है एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिससे सर जॉन लॉरेंस जो है वो जुड़े हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्ड? इनमें से कौन सा जो वो करेक्टली पेयर्ड होता है मैच? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी,
रॉलेट एक्ट जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट जिसमें ये कहा गया था कि अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई भी अगर भारतीय इंडियन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करता है तो उसको बगैर वारंट ट्रायल के जो है वो जेल में डाल दो। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लाया गया था, जो कि करेक्टली मैच्ड है। बाकी जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 23, हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन? दीपावली जो है वो डिक्लेरेशन जो त्यौहार जो है वो राष्ट्रीय पर्व के तौर पे जो है नेशनल फेस्टिवल्स की फहरिस्त में, लिस्ट में जो है कब और किसने शुरू किए थे और बनाना स्टार्ट किया था बाद में और कब? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में, यानी कि 1929 में जो है पहले जो दीपावली डिक्लेरेशन जो है ये किया गया था। लॉर्ड इरविन जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनको जैसे वाइस राय कहा जाता है। तो इनके बीच में लॉर्ड इरविन और जो गांधी इरविन जो पैक्ट है वो भी बहुत फेमस है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन नेशनल कांग्रेस विच सेशन ऑफ द कांग्रेस हैड 1889 डेलीगेट्स? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में जो है 889 के जो डेलीगेट्स थे वो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि कौन सा सेशन था इंडियन कांग्रेस का जिसको 1889 के डेलीगेट सेशन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फिफ्थ सेशन एट बॉम्बे, यानी कि फिफ्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था एट बॉम्बे में हुआ था, जिसको 1889 का जो है डेलीगेट सेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन इन 1870? किसने जो है IRA यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो 1870s में इसकी स्थापना की थी? उसका करेक्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की 1870 में जो है स्थापना की थी। 26, व्हेन एंड होम वाज द नायर सर्विस सोसाइटी फाउंडेड? नायर सर्विस सोसाइटी जो है कब और किस? ए 1914 में एम पद्मनाभा पिल्लाई के द्वारा, जो है नायर सर्विस सोसाइटी जो है वो स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, केशव चंद्र सेन जी जो है वह किस चीज से जुड़े हुए दिए गए विकल्पों में से? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है कोड के थ्रू सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया था रेडिकल और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, यानी केशव चंद्र सेन जो थे वो रेडिकल रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े थे। जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप थे जिनके रेडिकल्स और मॉडरेट्स, तो जो रेडिकल ग्रुप था उसमें केशव चंद्र सेन जी और उसके मेंबर थे। इसके साथ जो है उन्होंने इन्फ्यूज किया था कंसेप्ट ऑफ भक्ति इनटू ब्राह्मणिज्म, यानी कि जो ब्राह्मणिज्म यानी कि ब्राह्मण्स जो थे उनमें भक्ति जो संचार जो है मूवमेंट जो है आंदोलन जो है उसके जो है वो इन्फ्यूजन करने वाले कंसेप्ट को भी केशव चंद्र सेन जी थे। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने इन्फ्लेक्ट किया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। बॉम्बे और मद्रास में जो है जितने भी समाज सुधारक जो और धर्म सुधारक जो आंदोलन चले हैं उसमें जो मूवमेंट चली हैं उनमें भी बम्बई मद्रास में जो केशव चंद्र सेन जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन रिलेटेड टू केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following sections remain at a distance during स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905? 1905 के स्वदेशी मूवमेंट्स के कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो डिस्टेंस पे रहे, यानी कि उनसे दूरी रही थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है पीजेंट्री, यानी कि पीजेंट्री जो है वो रिमेन्स एट डिस्टेंस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट 1905। 1905 में जो है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट चली थी जिसमें इंडियंस ने जो है वो पूरे ब्रिटिश जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज थी उनको बायकॉट कर दी था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का पार्टीशन किया गया था, यानी कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो है दो भागों में जो है उसको बांट दिया गया था। और ये कंसेप्ट जो है हिंदू मुस्लिम जो है मेजॉरिटी के बेस पे किया गया था, यानी कि एक जगह पे हिंदू ज़्यादा थे और दूसरे सेक्शन पे जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। बट अंग्रेजों ने ये एक्सक्यूज दिया था कि हमने माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है पार्टीशन किया है बंगाल का, यानी कि बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है इसलिए इतनी बड़ी स्टेट्स को डिवेल्प करना, जहाँ की जो गवर्नमेंट को चलाना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करना जो है वो इजी टास्क नहीं है, इसलिए हमने पार्टीशन किया। बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा रोष था, गुस्सा था, इसलिए
बाद में जाकर जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये किया गया था, लेकिन 1909 में जाकर जो है ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश की और 1911 तक जाके जो है वो बंगाल को फिर से जो है ईस्ट और वेस्ट बंगाल को वापस से एक ही बंगाल में जोड़ दिया। लेकिन बाद में जाकर जो है अभी पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है तो वो भी इसी वेस्ट बंगाल के जो पार्टीशन जो हुआ था ईस्ट और वेस्ट बंगाल का, उसी के बेसिस पे रहा है। तो जो आग लगाई थी वो बाद तक भी रही। तो जो स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट थे इनमें जो पीजेंट्री जो है वो डिस्टेंस पे रही, यानी कि दूर रही है, उनका कोई इसमें साथ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड ऑन गांधी जी डेथ, गांधी की डेथ पे ये किसने कहा था द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ अवर लाइव्स, कि हमारे जीवन से ऐसे मानो रोशनी ही चली गई हो। ये कथन किसका था गांधी जी की मृत्यु पर, जब गांधी जी जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी मृत्यु पर किसने कहा था। इसका करेक्ट ऑप्शन है JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1948 में जब गांधी जी की डेथ हो गई थी 13 जनवरी 1948 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है उनके शब्द है कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ अवर लाइव्स, कि हमारे जीवन में जो एक रोशनी थी वो आज चिराग बुझ गया। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया, भारत के आखिरी जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये इंडिया के फ्री इंडिया के जो है लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। क्योंकि भारत जब आज़ाद हो गया था उस वक्त जो है श्री राजा गोपालाचार्य जो है वो गवर्नर जनरल बने थे। ये इंडियन फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन ये है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, कि फ्री इंडिया के पहले और आखिरी जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो श्री राजा गोपालाचार्य थे। ऐसे पहले जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है, लेकिन वो ब्रिटिशर थे। क्वेश्चन नंबर 31, हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जब आंदोलन चल रहा था 1920 से 22 के बीच में, तो पीजेंट मूवमेंट जो है अवध में किसके द्वारा चलाई गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी बाबा रामचंद्रा। हमने देखा कि बाबा रामचंद्रा जी एक सन्यासी थे जिन्होंने अवध पीजेंट्री मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने अवध से जो पीजेंट मूवमेंट चलाई थी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी बाबा रामचंद्रा जी। क्वेश्चन नंबर 32, द एडिटर ऑफ द पेपर द हिंदूज बाज, जो हिंदू न्यूज़पेपर जो था उसके एडिटर कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कस्तूरी रंगा अयंगर। कस्तूरी रंगा अयंगर जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर के जो है एडिटर थे। जन द हिंदू जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर जो है ये 1875 के बीच में स्टार्ट हुआ था और आज भी ये न्यूज़पेपर जो है ये प्रसिद्ध है। आज अगर हम जैसे जितने भी सिविल सर्विसेज के लिए अलग अलग तरह के जो कोचिंग्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो उनमें द हिंदू न्यूज़पेपर 2 सेक्शंस में आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज से लेकर अलग अलग तरह के जो घटनाएं हैं उनके ऊपर जो है वो नज़र डाली जाती है। तो हिंदू न्यूज़पेपर जो है ये कस्तूरी रंगा अयंगर के द्वारा सबसे पहले जो है एडिट किया गया था, जो एडिटर थे इसके। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, तमिल जर्नल कुडी अरसू आज फाउंडेड बाई होम। तो कुडी अरसू जो है जो तमिल एक जर्नल था, न्यूज़पेपर था, मैगजीन थी, जिसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है EV रामास्वामी परियार। EV रामास्वामी परियार जो थे इनके द्वारा जो है जो तमिल जर्नल कुडी अरसू जो है ये चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गजपति डायनेस्टी ऑफ ओडिशा। ओडिशा में जो गजपति डायनेस्टी है, एक खानदान है रूलर्स का, किंग्स का, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। उसका करेक्ट ऑप्शन है कपिलेंद्र। कपिलेंद्र जो है एक किंग थे, राजा थे, जिनके द्वारा जो है गजपति डायनेस्टी जो है वो ओडिशा की उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द अकाली मूवमेंट विच रोज इन पंजाब इन द 1920s। यानी कि 1920 के इरा में जो है अकाली मूवमेंट जो थे, आंदोलन जो थे पंजाब में जो शुरू हुए थे, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। यानी कि जो पंजाब की अकाली दल जो है आज भी एक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी है। तो जो 1920s के इरा में जब अकाली मूवमेंट जो आंदोलन पंजाब में शुरू हुए थे वह उस पर किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, क्या उनका उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए टू स्ट्रीमलाइन द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा ऑफ सिख श्राइन। तो ये मैनेजमेंट को वो करना चाहते थे, गुरुद्वारा जो सिख श्राइन थे उनके लेटर था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 36,
द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वाज। पहले जो ट्राइबल लीडर थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी और उनके जो पॉलिसीज थे बहुत ज़्यादा प्रभावी थे, वह कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलूरी सीतारामा राजू। अलूरी सीतारामा राजू जो थे वो गांधी जी के जो आइडियोलॉजी थे वगैरह उनकी जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावी थे। क्वेश्चन नंबर 37, पार्टी आर एसोसिएशन व्हेन वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। जो ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये कब और कब बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1936। 1936 में जो है ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, द जस्टिस पार्टी मूवमेंट इन मद्रास मर्ज्ड विद। तो जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो थी मद्रास में चलाई गई थी, ये किसके साथ मिलकर चलाई गई थी? उसका करेक्ट ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी, यानी द्राविड़ा कग्जाम पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट लीग के साथ, दोनों के साथ मिलकर जो है ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है मद्रास में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट फ्री यूनिवर्सिटी इन इंडिया completely independent of the government and received no grant from it was। जो पहला जो भारत में जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट थी, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, वो एक तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एंड रिसीविंग नो ग्रांट फ्रॉम इट, उससे कोई ग्रांट किसी को नहीं मिली थी, उसका क्या नाम था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी विश्व भारती शांति निकेतन। तो विश्व भारती जो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी जो थी ये पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि एक तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में आती थी। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज। जिनके महात्मा गांधी जी का जो है वो फर्स्ट वेंचर क्या था ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि पहली बार जो है गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के प्रति जो है वो अपना रोष प्रकट किया था, जो कि खुद अकेले खड़े होकर उन्होंने इस चीज़ को नकारा था, यानी गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम जो है क्रिटिसाइज किया था डायरेक्टली फेस टू फेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए रॉलेट सत्याग्रह जो है फर्स्ट वेंचर था गांधी जी का इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन सिंध वाज एनेक्स्ड। जब सिंध पे कब्जा किया गया था तो भारत के तब गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो जो है वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब सिंध को जो है वो अनेक्स्ट किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द इंडियन एसोसिएशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अरोजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। जो नेशनलिज्म की ग्रोथ जो हुई है और स्ट्रगल जो किया है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, तो इंडियन एसोसिएशन जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेशनल कॉन्शियसनेस को, यानी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में, तो किस चीज़ की पार्टी के बनाने के बाद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसके फॉर्मेशन के बाद जो है बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है इंडियन नेशनलिज्म की जो कॉन्शियसनेस को जगाने में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत। सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत के फाउंडर जो है स्थापित करता जो है कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए गणेश स्वारकर। गणेश स्वारकर जी जो थे वो फाउंडर थे सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत एसोसिएशन के। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इन दिए गए विकल्प में से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशल पार्टी 1934। यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है वो है कि कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना जो है 1934 में हुई थी और 1936 में जाकर ये कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पियोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। यानी कि भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो कंसेप्ट जो है वह किसके द्वारा चलाया गया है? तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन, जहां टू ऑप्शन मिस हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉर्ड रिपन, जो है उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कहा जाता है भारत में, जो कि 1881 के इरा में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो तरह की होती है, जैसे पंचायती राज और म्यूनसिपल काउंसिल्स। पंचायती राज जो है वो रूरल एरियाज पे और अर्बन एरियाज पे म्यूनसिपल काउंसिल्स।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा पहला जो व्यक्ति था जिसने अटेम्प्ट किया था, जो प्रयास किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक ऐसी जो पावर्स हैं वो हर जनमानस तक पहुंचे, यानी कि लोकल तक पहुंचे। तो इससे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मायो। लॉर्ड मायो जो थे, इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। और लॉर्ड रिपन जो थे, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट की किया था ताकि लोकल लेवल पे आए। तो इसका जो लॉर्ड, अगर इसका क्वेश्चन आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लॉर्ड रिपन थे। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो वो है लॉर्ड मायो। क्वेश्चन 47, हु कन्फेस्ड द फॉलोइंग वे, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध yet we shall do so and a very big advantageous useful human piece of rascality it will be। तो ये कथन किसका था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर का कहना था, जब इन्होंने सिंध पे कब्जा किया था तो उस वक्त उनका कहना था कि हमें तो कोई अधिकार नहीं है सिंध पे कब्जा करने का, परंतु फिर भी जो है इससे अगर कब्जा हो रहा है, हम कर पा रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेजेस कुछ नहीं हो सकता। और क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनमें से कौन से जो है वो ओरिजिनल फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के? उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फर्स्ट एंड थर्ड। यानी मैडम एच.पी. जो ब्लेस्के थे, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। और इसके साथ साथ कॉलोनियल एच.एस. ऑलकॉट भी फाउंडर थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब होता है जो धार्मिक संस्था, सोसाइटी जो बनाई गई थी, स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स फेथ्स जो इंडिया में, तो इसके फाउंडर जो थे वो ब्लेस्के और ऑलकट थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, सुभाष चंद्र बोस फॉट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 1939 ऑन द ग्राउंड दैट। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इनको आज़ाद हिंद फौज के जो फाउंडर भी कहा जाता है। और ये फाउंडर थे सुभाष चंद्र जी बोस, बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स में हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था प्रेसिडेंट के लिए 1939 में। तो किस बिहाफ पे किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ही प्लीडेड फॉर इलेक्शंस इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशंस। तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा गया था कि आप नॉमिनेट हो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नॉमिनेट होने से ज़्यादा जो है वो इलेक्शंस कंटेस्ट करके जीतना पसंद करते थे। तो इन्होंने ही प्लीडेड फॉर इलेक्शंस इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशंस, इस चीज़ की डिमांड रखी थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज एन AICC ट्रेजरर फॉर मैनी ईयर्स एंड वेंट टू जेल इन 1930। इनमें से कौन से जो कैपिटलिस्ट होते हैं? कैपिटलिस्ट वे व्यक्ति होते हैं जो बिजनेस क्लास को से ऊपर विश्वास करते हैं और यानी अर्निंग मनी के ऊपर, यानी बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जिस ट्रेजर के द्वारा जो है बहुत सालों तक, और फिर वो जेल में रहे 1930 में। उसका करेक्ट ऑप्शन है जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज जो थे, ये एक ट्रेजरर थे जो कैपिटलिज्म पे विश्वास रखते थे, और ये 1930 में जो है वो जेल में भी गए हैं। तो ये थे हमारे टॉप जो है 50 क्वेश्चंस।